दोस्तों आप सभी को राम राम। कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपको पता है कि यहाँ पे निफ्टी बैंक पूरे अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं और कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सैटरडे संडे को इतने बड़े अपडेट आ जाएंगे कि लगभग मेरी मानिए तो 6 पावरफुल कंट्री देखिएगा इस समय देखिएगा काफ़ी बड़े स्टेटमेंट दे रही हैं और बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं सैटरडे संडे तक। तो आप समझ सकते हैं कि कल निफ्टी बैंक पे बड़ा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जितने भी पॉसिबल अपडेट है तो मैक्सिमम अपडेट बैड न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी अनस्टेबिलिटी को देखेगा, पसंद नहीं करता। अनस्टेबिलिटी यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन। आपको भी पता है कि यूएस ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है और इसके अलावा जो रिएक्शंस आ रहे हैं, फिर नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है निफ्टी बैंक दोनों ही ओवरबॉट जोन में है, तो स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज ही रहेगी, यानी कि जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेल ऑन राइज रहेगी, क्योंकि मल्टीपल देखिएगा क्या है, बैड न्यूज है। और अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट भी टोटली ग्रीन है, तो इसलिए भी यूएस ने जो इतना बड़ा कदम लिया है वो भी यूएस के स्टॉक मार्केट पे असर करेगा। तो ये दोनों ही चीजें देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। ग्लोबल मार्केट में कुछ अपडेट्स मैं आपको देना चाहूंगा जो आपको पता होनी चाहिए कि यूएस वेनेजुला पहला देखिएगा अपडेट है, यूएस ईरान दूसरा अपडेट है, नॉर्थ कोरिया जापान तीसरा अपडेट है, रशिया चाइना और ईरान ऑन यूएस ये चौथा अपडेट है। ये मल्टीपल ऐसे अपडेट हैं जो देखिएगा मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं और मार्केट के लिए नहीं अच्छे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि वेनेजुला पे पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने देखा होगा कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट को और देखिएगा उनकी वाइफ को कैप्चर कर दिया है यूएस ने, और यहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लिया है कि वेनेजुला को हम चलाएंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे चाइना भी इन्वॉल्व है, काफ़ी टाइम से देखिएगा चाइना वेनेजुला से क्या ले रहा है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, ये चीज़ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और आपको पता है कि वेनेजुला के जो फ्रेंड हैं वो हैं रशिया, वो हैं ईरान और देखिएगा चाइना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा देखिएगा बढ़ सकता है। तो ये जो रिएक्शन आएगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये जो कैप्चरिंग हुई है प्रेसिडेंट की, तो ये चीज़ बड़ी खराब है। तो ये पहला तो रिएक्शन सबसे बड़ा यूएस स्टॉक मार्केट पे आएगा और देन आपको देखने को मिलेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। फिर दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि उत्तर कोरिया ने देखिएगा आज क्या करा है, जापान के इलाके में, आप देख सकते हो उत्तर कोरिया ने जापान के इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं बैलिस्टिक, चूंकि नॉर्थ कोरिया ने कंडेम करा है टोटली, यूएस ने ये जो एक्शन लिया है, यूएस ने जो पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि ये जो वेनेजुला में करा है, ये तो पूरी तरीके से एकदम इंटरनेशनल लॉ को वॉलेट करने वाली चीज़ है। तो इसको लेकर नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और रविवार को जापान जो यूएस का फ्रेंड है, तो वहाँ पे उस इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। जापान के पीएम ऑफिस ने इसे लेकर एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ बहुत ही बड़ी है। ये स्टेप वेनेजुला के स्टेप के बाद का स्टेप है, यानी कि सैटरडे को वेनेजुला पे कैप्चरिंग हुई, यूएस ने कैप्चरिंग करी, यूएस ने प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया। ये संडे की अपडेट बता रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया ने जापान के इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और जापान फ्रेंड है यूएस का, और यहाँ पे जापान के पीएम ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया और जापान को टारगेट कर रहा है, मतलब साउथ कोरिया और जापान को टारगेट कर रहा है नॉर्थ कोरिया, और ये चाहता है कि यूएस तक संकेत जाए। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ हुई है ये जस्ट इस इंसिडेंट के बाद हुई है, मतलब जैसे ही मादुरो जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद ये अपडेट देखने को मिल रहा है। तो इसका भी बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे, तीसरा स्टेप ट्रम्प साहब ले सकते हैं ईरान को लेकर। ट्रम्प ने वार्निंग दे दी है, जैसे वो वेनेजुला में वार्निंग दे रहे थे वैसे अब वो यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि अगर प्रोटेस्टर्स की देखिएगा ईरान में जान जाती है, ईरान प्रोटेस्टर को देखिएगा मारता है, तो हम यहाँ पे इंटरवेन करेंगे और हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये अभी एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि वेनेजुला को भी पहले ऐसे वार्निंग दी गई थी और देन आफ्टर दैट अचानक से सैटरडे को ये इंसिडेंट हुआ। तो ईरान को भी कंटिन्यू वार्निंग दी जा रही है। इजराइल को लेकर भी, इजराइल मिलने भी गया था ट्रम्प साहब से, और उसके बाद अगर आप देखेंगे
उसके बाद देखिएगा असर पड़ा था। तो ये शॉकिंग अपडेट मार्केट में सेलिंग प्रेशर कल क्रिएट कर सकती हैं, तो फोकस करिएगा। राम राम।